इस तरह के प्रश्न के लिए जो अनंत तक गया हो तथा रूट के अंदर में एक ही तरह का संख्या हो, इसके लिए जो संख्या रूट के अंदर होगा वही हमारा उत्तर होगा। जैसे इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर 3 होगा, उसी प्रकार इस प्रश्न के लिए भी हमारा उत्तर 5 होगा, क्योंकि रूट के अंदर 5 है तथा वह अनंत तक गया है। इसी प्रकार इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर 13 होगा। चलिए अब दूसरे टाइप को देखते हैं। अगर प्रश्न प्लस के रूप में दिया हो तथा वह अनंत तक गया हो, तो इस केस के लिए हम जो भी संख्या रूट में हो उसे फैक्टराइज कर देंगे। हमें यह ध्यान देना होगा कि जब भी फैक्टराइज करेंगे तो उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। जैसे 6 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 3 × 2, इसके बीच का अंतर 1 है। फैक्टराइज करने के बाद हमारा जो संख्या बड़ा होगा वही इसका आंसर होगा। एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे इस प्रश्न के लिए हमें 12 को फैक्टराइज करना होगा, तो 12 को 4 × 3 में फैक्टराइज कर दिए। यहाँ 4 और 3 का अंतर 1 है। हमें इसी तरह फैक्टराइज करना है कि इन संख्याओं का अंतर 1 हो। अब चूँकि यह प्लस में दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर 4 होगा, यानी कि बड़ा संख्या होगा। लेकिन अगर यही प्रश्न माइनस में हो तो हमारा आंसर छोटा वाला संख्या होगा। जैसे इस प्रश्न के लिए 12 को फैक्टराइज किए तो 4 और 3 आया। यहाँ छोटा संख्या 3 है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। हमें ऐसे प्रश्नों में यह ध्यान देना होगा कि यह प्रश्न अनंत तक गया हो। अगला प्रश्न। इस प्रश्न में 6 को फैक्टराइज करते हैं, जिससे हमें 3 और 2 प्राप्त हुआ। चूँकि यह माइनस में है, इसलिए हमारा आंसर छोटा संख्या होगा, यानी कि 2 होगा। अब इस प्रश्न में हम 5 को फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अगर इसे फैक्टराइज करते भी हैं तो 5 × 1, यहाँ इसके बीच का अंतर 1 से ज़्यादा है, तो हमें इसे यूज नहीं करना है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे जो इस प्रकार है। √4x + 1 होल बाई 2। यहाँ पर x रूट के अंदर की संख्या है, तो चलिए इसे फॉर्मूला में रखते हैं। 4 × x के जगह पे 5 + 1 होल बाई 2। अब पहले गुना करेंगे। 4 को 5 से गुना करने पर 20 मिलेगा। 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21, जो रूट के अंदर होगा, +1/2। अगला प्रश्न। अगर यही प्रश्न माइनस में हो तो इसके लिए हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे। √4x + 1 - 1 होल बाई 2। यहाँ पर x रूट के अंदर की संख्या है, तो चलिए इसे फॉर्मूला में रखते हैं। 4 × 5 + 1 - 1 होल बाई 2। रूट को सॉल्व करने पर हमें √21 मिला। 1 और 2 को वैसे ही छोड़ देंगे। चलिए अब इस तरह का प्रश्न देखते हैं जो अनंत तक नहीं गया है। इसके लिए हम जितनी संख्याएं दी हुई है उसे गिन लेंगे। तो यहाँ 3 4 बार है, यानी कि 4 संख्याएं हैं। तो हमें 4 को 2 का पावर बनाना होगा। आपको जितनी भी संख्याएं दी गई हो, चाहे वो 4 हो या 5 हो या कुछ भी हो, हमें हमेशा उसे 2 का पावर ही बनाना है। अब चूँकि 2 का पावर 4 16 होता है, इसे रख लेंगे तथा जो संख्या प्रश्न में है वह संख्या लिखेंगे और इसका पावर जो हमारा 2 का पावर 4 आया था
उसे इस जगह पे लिखेंगे तथा इससे एक कम ऊपर लिख देंगे, जो हमारा इसका आंसर होगा। इस प्रश्न के लिए हमें 13 4 बार प्राप्त हुआ है, तो 2 का पावर 4 यूज करेंगे जो 16 होगा। अब जो प्रश्न में संख्या दिया हुआ है उसे लिखेंगे तथा इसका पावर 16 लिखेंगे और इससे एक कम ऊपर लिख देंगे, जो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न। इस प्रश्न में 11 5 बार आया है, इसलिए हमें 2 का पावर 5 सॉल्व करना होगा, जो कि 32 होगा। अब इसके उत्तर के लिए चूँकि संख्या 11 है तो हमें 11 लिखना होगा तथा इसका पावर इस जगह पर 32 लिखना है और इससे एक कम इसके ऊपर लिखना है, जो हमारा इसका उत्तर होगा।